श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप करते हुए भी हमें किसी भी प्रकार का आनंद अनुभव में नहीं आ रहा, कैसा भी सुख अनुभव में नहीं आ रहा। अरे आनंद अनुभव की बात तो बहुत दूर है, हमारा मन चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, शोक युक्त रहता है। तो आप निश्चित समझें कि हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से निकल रहा है। ध्यान दें, कहीं न कहीं ऐसे विषय रूपी छिद्र हैं जहाँ से हमारी भजन की सामर्थ्य क्षीण हो रही और हम भजन भी कर रहे हैं, हमारा समय भी व्यतीत हो रहा है और हमें कुछ अनुभव भी नहीं हो रहा। इस बात पर साधक ध्यान दें। छिद्र होते हैं, जैसे हम भजन भी कर रहे हैं, कोई ऐसा आचरण भी कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यसन भी हमारे साथ से जुड़ा हुआ है जिससे हमारा भजन क्षीण हो रहा। कोई न कोई गलती अवश्य हम कर रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, जिसकी संत जन निंदा करते हैं। ऐसा कोई आचरण, ऐसा कुछ खान पान जिसका ठाकुर जी को भोग ना लगे, ऐसी कोई वस्तु हम अवश्य ले रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, अपनी जांच करें। निश्चित ही आप भजन करते रहेंगे, लेकिन आपको अनुभव में कुछ नहीं आएगा। कभी भी आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। भगवत उत्कंठा, व्याकुलता, भगवान के चरणों में समर्पण, कभी भी ये आप सुनते रह जाएंगे। इन शब्दों का आपको अनुभव नहीं होगा। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, अगर आप भजन कर रहे हैं तो उन छिद्रों को अवश्य बंद करें। उन्हें अब बंद करना ही होगा। और उनको बंद करने में जो भी आपको जलन हो, जो भी मन आपको भय दे या जलन दे, आपको उसे सहना होगा। क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी जो गलत क्रिया या गलत कोई वस्तु खान पान कर रहे हैं, तो उसको आपको छोड़ने में एक जलन होगी, एक व्यथा होगी चित्त में। आपको अवश्य उसे धैर्य से, ये एक प्रकार का भ्रम ही होता है। जब तक आप उस घृणित वस्तु या व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, आप में सामर्थ्य ही नहीं, इतनी दुर्बलता आ जाती है कि आप उसे छोड़ ही नहीं पाते कि इस वस्तु के बिना मैं जी ही नहीं सकता। ऐसी भी धारणा आपके मन में आ सकती है। आप सत्संग और भगवान के नाम जप से आपके भीतर वो बल प्रकट होगा। ऐसी हे बुद्धि आ जाएगी, घृणा आ जाएगी उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, जो भी आप शास्त्र विरुद्ध या संतों के विरुद्ध कर रहे हैं, कि आप निश्चित ही उसे छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। और जो थोड़े समय ही जो हमारे भीतर व्याकुलता आए, जो भय आए, उसे आप सहन कर ले। और एक बार में भय अधिक आएगा। जब आप उस वस्तु या छिद्र को बंद करेंगे तो पहली बार में जो भय आएगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, उसे आप सह जाएं। फिर आप देखेंगे कम होता चला जाएगा और थोड़े दिन बाद आप इतने आनंदित हो जाएंगे, इतनी आपको शांति की प्राप्ति होगी
क्योंकि आपके जीवन में जो भी क्लेश बनाए हुए है वो शास्त्र विरुद्ध आचरण ही बनाए हुए है। इस बात को आप गांठ बांध लें और स्वीकार कर लें। आज से ही आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। निश्चित समझें आपकी जीत हो जाएगी। आप यही नाम जप, जो नाम जप आप अभी कर रहे हैं, इसी में आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। साक्षात अपने उपास्य देव का आपको अनुभव होने लगेगा। उसका मुख्य एक ही कारण है और कोई कारण नहीं। या तो कोई हमसे ऐसा अपराध बन जाए किसी भक्त का, किसी संत का, लेकिन अगर लगातार ये बना हुआ है कि हमें भजन कर रहे हैं, कोई नाम में रुचि नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई उत्साह नहीं, उत्साह हमारा जाता रहता है, जीवन में निराशा सी आने लगती है, बिल्कुल भजन के प्रति कोई उत्साह नहीं, तो अवश्य आप समझें आप विषय रूपी छिद्र बनाए हुए हैं। शीघ्र ही आपको उनको बंद करना होगा। मनुष्य जीवन में इतना समय नहीं होता है। आप भजन करते रहेंगे, आपको अनुभव में नहीं आएगा। कल्याण तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप निश्चित समझें आपको दोबारा फिर आना पड़ेगा। उस विषय भोग की लालसा आपके चित्त में बनी ही रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाम जप करें और बढ़ाएं और अंतर्मुख होएं, अपनी जांच करें और जो भी छिद्र बने हुए हैं शीघ्रता से उनको बंद करने का प्रयास करें। आप उसके प्रति घृणा बुद्धि लाइए। सबसे पहली बात है कि हम कोई भी विषय वस्तु इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि उसके प्रति हमारी घृणा बुद्धि ही नहीं है, महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है। आप घृणा बुद्धि लाएं, नहीं तो आप भजन भी कर रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं। हमें ऐसा विचार बनाना चाहिए कि इस छोटी सी वस्तु व्यक्ति के कारण हमारी सारी साधना बेकार हो रही है, तो उसके प्रति हमें हे बुद्धि आ जानी चाहिए। शीघ्र से शीघ्र आप इन छिद्रों को बंद करें और फिर देखें आपको इसी भजन में कितना आनंद आने लगा है। तो आज का सत्संग जो भी साधक सुन रहे हैं, इस बात को चिंतन करें और अपना विश्लेषण करें। नहीं तो थोड़े से ही भजन में आप समझें एक दिव्यता आने लगती है, एक चित्त प्रसन्न रहने लगता है, एक शांति आने लगती है। किसी भी वस्तु की चिंता नहीं रहती, कोई भी भय, शोक, क्लेश सब मिट जाता है और भगवान के चरणों में समर्पण होने लगता है। अपने इष्ट देव प्राण प्यारे लगने लगते हैं। ये भजन का फल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित उन छिद्रों को हम आज से ही बंद करने का प्रयास करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।